तो वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर हम बात करेंगे। अब इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। साइन कन्वेंशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा, फोकल हमने प्लेन देखा, तो इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। अब सबसे पहले कॉनकेव मिरर लेके चलते हैं, फिर कॉन्वेक्स मिरर पे आएंगे। कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा होगा बचपन से अभी तक, क्लास 10th तक बच्चों को ये सारी चीज़ें पता होती है, क्या क्या इमेज का फॉर्मेशन होता है। बस सिर्फ आपका रिकॉल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आप पहले से पढ़े हुए हो, कोई भी नई चीज़ नहीं होगी। आप क्लास 10th में इसको अच्छे से पढ़े हो, तो जो पढ़े हैं वो इसे स्पीड करके देख सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। जो नहीं पढ़े हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। जो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं वो नए सिरे से सीखेंगे, क्योंकि हम तो भैया पढ़ाएंगे ना। तो चलिए, तो कॉनकेव मिरर, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि जो भी इमेज का फॉर्मेशन हमारा होगा किसी न किसी रूल को फॉलो कर रहा होगा, है ना। तो सबसे पहले हम रूल देखेंगे कि क्या क्या रूल्स का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं, या कौन कौन सा रूल को फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ चीजें तो हमें पहले से पता है। रिफ्लेक्शन का लॉ, साइन आई, रिफ्लेक्शन का लॉ जो था I इज इक्वल टू R, है ना। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। कुछ चीजें और पता है, इनफाइनाइट से जो रे आती है वो फोकस से गुजरती है, ये एक रूल हो गया। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई रेज फोकस से गुजरेगी तो वो एकदम डेफिनेटली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके इनफाइनाइट तक जाएगी। तो ये 3-4 रूल हैं। तो उसी तरह से हम रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल है हमारा कि अगर ये हो गया कॉनकेव मिरर हमारा, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है ना, और इसको हम लोग पॉलिश कर दिए कॉनकेव बनाने के लिए इधर से, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, P। अब हमने पढ़ा कि अगर कोई रेज इनफाइनाइट से आती है तो वो ऑलवेज कहां से जाती है, फोकस से जाती है। ये एक रूल है, ठीक है ना, ऑलवेज फोकस से जाती है। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड रूल है कि अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में आप किसी भी रेज को अगर आप फोकस से होके गुजारते हो, जैसे कोई भी रेज अगर फोकस से पास करती है, ठीक है, ये अगर फोकस है और फोकस से पास करी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली फिर वापस इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है ना। तीसरा रूल आपका ये है, थर्ड रूल है, हमने क्या कहा था, एक टर्म हमने बोला था स्फेरिकल मिरर के लिए जब हम रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़ा रहे थे, कि नॉर्मल जो होता है वो कहां से पास करता है, नॉर्मल सेंटर से, उस स्फेयर के सेंटर से पास करेगा जिस स्फेयर से इसको काट के निकाला गया है इस मिरर को, ठीक है ना। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी को बोलते हैं ना, तो सेंटर से इंसिडेंट रे के इंसिडेंट पॉइंट पे जो हम लाइन मिलाएंगे वो नॉर्मल होता है, ठीक है ना। देखो, इन द सेंस कहने का क्या मतलब हुआ, अगर आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, C है, तो इससे अगर कोई भी लाइन इस पे खींचोगे वो एक तरह से क्या हो गया, नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा। और रिफ्लेक्शन के नियम से क्या आप जानते हो कि नॉर्मल के अलोंग अगर कोई इंसिडेंट रे आता है तो रिफ्लेक्ट करके वापस कहां लौट जाता है, उसी नॉर्मल पे लौट जाता है ना। I और R इक्वल टू 0, ये वाला बात मैं बता रहा हूं। देखो, ये चीज मैं कह रहा हूं कि अगर नॉर्मल पे कोई लाइन आ रही है ऐसे तो वो नॉर्मल ही होगी, C से कोई लाइन आ रही है तो बिल्कुल नॉर्मल होगी और वो इसी तरह लौटेगी, ठीक है ना। सेम C पे आएगा तो C पे ही लौट जाएगा, क्योंकि नॉर्मल के लॉन्ग वो आ रहा है। और एक चौथा रूल है, आप इसी में कर लो, फोर्थ रूल अलग फिगर क्यों बनाओगे आप, अगर कोई लाइन ऐसे आ रही है, यहां पे इंसिडेंट करी, तो कहने का ये मतलब है
कि वो यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी और ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। बस यही 3-4 रूल है जिसको फॉलो करके आप हमारा इमेज का फॉर्मेशन करोगे। सारे केसेस पढ़ोगे, 5-6 केस हैं, आप डिफाइन करोगे। तो चलो देखते हैं अलग अलग केस को, कि कैसे ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे। किसी एक हाइट का ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ए बी लेंथ उसका हाइट मान लेंगे उसका, और उसको रखेंगे अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है ना। तो एक तो केस पहला यही है कि हम इनफाइनाइट पे रख देंगे, पैरेलल रे आएगा और फोकस पे काटेगा उसको, ठीक है ना। पैरेलल रे आएगा और फोकस पे कट करेगा। तो हम अलग अलग, किसी को भी केस 1 किसी को भी केस 2 आप मान सकते हो। तो हम केस 1 मानते हैं सेंटर से, ठीक है ना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सेंटर पे ही रख देंगे, सेंटर पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो चलो हम केस 1 बनाते हैं। यहां से मैं स्लाइड को चेंज करता हूं, आप इसको पॉज करके छाप लेना। मैं स्लाइड को चेंज करता हूं और लिखता हूं केस 1, ठीक है। अलग अलग टीचर अलग अलग केस बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी केस 1 किसी को भी केस 2 मान सकते हो, अपना अपना तरीका है। केस 1 कहने का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सेंटर पे रखा हुआ है। हमने एज्यूम किया कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा कहां रखा हुआ है, सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। बस अब हमें एक मिरर चाहिए, मिरर चाहिए। ये रहा आपका मिरर। कोशिश करना कि इसको एकदम छोटा और फ्लैट जैसा बनाना, क्योंकि ये छोटा और फ्लैट की तरह ही होता है। मैंने बोला कि जितने भी मिरर होते हैं वो स्मॉल अपर्चर के होते हैं, तो छोटा और फ्लैट जैसा होगा तो एकदम सही आपका डायग्राम बनेगा। आप इसको स्केल से बनाना, मैं तो यहाँ बोर्ड पे बना देता हूँ, आप स्केल वगैरह से बना के देखना पेंसिल से, वो एग्जैक्ट एक्यूरेट उसी जगह पे कट करता है अगर आप मेजर कर करके बनाओगे तो। खैर उतना सेंटर वगैरह मेजर करना तो मुश्किल है आपका, कि सेंटर मेजर करना, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आप बनाओगे ऐसे तो उसका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत एग्जैक्ट बनेगा। तो हमने ये मान लिया अपना केस 1, और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बेटा। और हमने कहा कि ये रहा सी, हम इसको मैं सी बना दिए। चलो हम सी बना दिए, ये हो गया सी हमारा। अब बीच में कहीं, और ये पी, क्योंकि पोल से ही हमको डिस्टेंस मेजर करना है, बीच में कहीं पे एफ होगा। चलो हम मानेंगे कि कहां पे एफ होगा। हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, हम कहे कि उस ऑब्जेक्ट को हम सी पे रखें। ऑब्जेक्ट को कहां रखे हैं, सी पे रखे, ए बी, ऑब्जेक्ट को नाम दे दिए ए बी, ठीक है ना। ए बी इसकी हाइट हो गई और इसको सी पे रख दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब रे डायग्राम हमको बनाना है, तो जैसा आप प्लेन मिरर में किए थे उसी तरह से करोगे। तो कोई भी 2 रे ले लो, कैसे बनाए थे उसमें, एक पॉइंट जहां से शुरू हुआ था वहां से 2 रे उठाए थे, और जहां खत्म हुआ था एक 2 रे वहां से उठाए थे, और दोनों आपस में जहां पे रिफ्लेक्टेड रे कट किया था उसको मिला दिए थे, वही इमेज बना था, है ना। तो अब ये स्फेरिकल मिरर है, इसमें भी वही कर सकते हो। कोई भी 2 रे ले लो, यहां से रेज निकलेगी ऐसे 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 जाएगी, इसमें कहीं पे भी कोई भी 2 रे ले लोगे ना, वो टकरा के उसी पॉइंट पे कट करेगा। लेकिन हम कुछ रूल के अनुसार रेज लेना स्टार्ट करेंगे इसमें, क्योंकि थोड़ा हमको बनाने में आसानी होगा, है ना। ऐसे वो जो हम इधर से आएगा वो टकरा के अपने कुछ एंगल पे जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम रूल के अकॉर्डिंग लेते हैं। एक रूल के अकॉर्डिंग इसलिए लेते हैं कि हम कहेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे जाएगा हमारा। एक रे कहां जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो उसमें हमको पता है कि वो टकरा के फोकस से गुजरेगा, तो इतना पता है तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। और दूसरा एक रे को हम फोकस से ही गुजार देंगे, दूसरा रे यहां से जो पकड़ेंगे उसको फोकस से ही गुजार देंगे, वो भी हमको पता है कि वो टकरा के कहां लौटेगा, फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लौट जाएगा। तो बिल्कुल इजीली मिल जाएगा हमें कि इमेज कहां बना। देखो कहने का ये मतलब हो गया कि यहां से जो रेज चलेगा पैरेलली ऐसे आया,
और एक रे जो यहां से जो आएगा वो हमारा इस तरह से आएगा बेटा। देखो कैसे आएगा, ऐसे आया, ठीक है ना। दूसरा जो आएगा बिल्कुल हम फोकस से गुजारेंगे और ये आएगा करीब करीब यहीं पे मीट करेगा हमारा, ठीक है। ये यहां पे मीट किया तो जो इमेज बनेगा आपका, जो इमेज बनेगा वो इमेज जो बनेगा वो नीचे बनेगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। तो इमेज जो बनेगा वो डॉट 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 कर दो आप ऐसे, और इसको बोलना बी डैश और ए डैश। डैश से शो करेंगे हम इमेज को। तो वो जो टकरा के जो रेज आएगी वो एक दूसरे को, दोनों रिफ्लेक्टेड रे वापस सी पे ही कट करेगा, ठीक है ना। ये जो रेज आएगा वो सी पे ही कट करेगा। किए क्या, रूल के अनुसार ही हम एक को पैरेलल भेज दिए, क्योंकि हमको इसके बारे में पता था कि ये टकरा के फोकस से गुजरेगा, ठीक है ना। तो फोकस से गुजार दिए। दूसरा रे को भी हम फोकस से गुजार दिए, दूसरे को भी क्या किए, फोकस से ही गुजारे, क्योंकि इसके बारे में भी पता था कि ये टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लौटेगा। अब आप बोलोगे कि तो बी से, ये वाला बी पॉइंट से कहां रे गुजारे, तो बी पॉइंट से हमने दोनों के दोनों रेज या कोई भी रेज, बी पॉइंट कहां है, सी पे है ना, सी पे है। बी पॉइंट कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है। अब अगर आप इस प्रिंसिपल एक्सिस से अगर यहां से रे गुजारोगे, तो एक अगर यहां से पैरेलली भेजोगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो टकरा के इसी पे लौटेगा। एक रे टकरा के कहां लौटेगा, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे लौटेगा। यानी जो हमारा इस पॉइंट का जो इमेज बनेगा, इस बी पॉइंट का जो इमेज बनेगा, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं बनेगा, क्योंकि दूसरा रे टकरा के फिर उसी को कहीं काटेगा। तो एक रे कहीं और भी भेजोगे ना, कहीं और भी यहां से भेजोगे, तो ये सी है, नॉर्मली जाएगा और नॉर्मली लौट के आ जाएगा, यानी इसी पॉइंट पे कट करेगा। तो दूसरे का बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपको पता है कि उसी पे कट कर जा रहा है। तो आप मिला दिए, तो ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बारे में कुछ हमको जानना है कि ये कैसा इमेज है, ये किस तरह का होता है। तो देखो कैसा इमेज, ये सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए है। तो आप इसके लिए लिख सकते हो, इमेज जो है आपका, इमेज इज फॉर्म्ड, यहां पे लिख सकते हो इमेज इज फॉर्म्ड इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन क्या, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, डायरेक्ट सी पे रखे थे तो सी पे ही बन गया, ठीक है ना, फॉर्म्ड एट सी। और जो इसका साइज है, कॉमा करके लिख दो, सेम साइज का बनेगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की हाइट है ए बी, वही ए डैश बी डैश की हाइट होगी। यानी कह सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश। डिस्टेंस भी कहां है, सेम एकदम बना है ना, सी पे ही बना, यानी सेम डिस्टेंस पे बना, यानी ऑब्जेक्ट के जितना दूरी पे ही इमेज बना। तो सेम बना है, सेम हाइट का बना है, क्या है, सेम हाइट का बना है साइज। तो कह सकते हो एक टर्म आता है मैग्निफिकेशन। लोग बोलते हो ना बचपन में, मैग्नीफाइंग ग्लास लाओ तो ऐसे करके देखते हैं, वो बड़ा करके दिखाता है। मैग्निफिकेशन कहने का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल साइज से इमेज के साइज का रिलेशन। अब वो मैग्निफिकेशन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। ऑब्जेक्ट को आप बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। बचपन में दूरबीन देखते थे ना, खरीद के लाते थे मेले से, छोटा सा ऐसे करके देखते थे, है ना। अभी भी अच्छे अच्छे टेलीस्कोप या होते हैं, क्या होते हैं, मैग्नीफाइंग ही होता है ना, अंतरिक्ष की दूर की चीजों को देख लेते हैं ऐसे मैग्नीफाई करके। तो वही मैग्निफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं। वहां पे ये मिरर और लेंस का ही खेल होता है ना। तो ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाई हुआ कैसे पता चलेगा, वो एक रिलेशन होता है। मैग्निफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे, उसके लिए एक रिलेशन होता है, एम होता है, एम को बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन जो है वो एम होता है हमारा, और इसको जानते हो लिखते हैं
हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही है ना, इसमें सेम है तो 1 सेम है, तो ये क्या है कि 1 हो गया। मैग्निफिकेशन क्या है 1 है, लेकिन मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और निगेटिव सेंस में होता है। पॉजिटिव कहने का मतलब हो गया कि क्या वो ऐसे अगर ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है तो ऑब्जेक्ट के बराबर में इमेज को खड़ा कर रहा है या उल्टा खड़ा कर रहा है ना, या अपोजिट इन्वर्टेड दिखा रहा है, क्या इन्वर्टेड दिखा रहा है यानी उल्टा दिखा रहा है या उसी तरह दिखा रहा है। देखो इस बार ये इधर खड़ा था, वो उसके नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना दिया इमेज, है ना, अपोजिट बनाया है। अब हाइट मेजर करो साइन कन्वेंशन से, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये वाला पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ये वाला निगेटिव, तो कितना आया -1 आ गया ना। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया यहां पे निगेटिव हो गया, मैग्निफिकेशन क्या हो गया निगेटिव हो गया। तो लिख सकते हो कि m इज निगेटिव, m इज क्या है निगेटिव। अब इमेज के बारे में आते हैं, ये इमेज कैसा बना, रियल है या इमेजिनरी है। तो हमने क्या कहा था, रियल के बारे में क्या बोला था कि अगर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद वास्तविक में वो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को काटते हैं। यहां पे देखो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे वास्तविक में इन दोनों को एक दूसरे को काट रहे हैं, तो वहां पे जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। और इमेजिनरी किसको बोलते हैं, वर्चुअल किसको बोलते हैं, कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक दूसरे को अच्छा काटा नहीं तो कहीं पे पीछे जाके यहां पे कट करेगा, डॉटेड डॉटेड जो करते थे वो इमेजिनरी होता था, वो हमारा इमेजिनेशन होता था। प्लेन मिरर में सारे इमेजिनरी ही बन रहे थे, है ना, क्योंकि टकरा के रेज तो लौट जा रही थी, लेकिन हम लोग मिरर के पीछे एज्यूम कर ले रहे थे, ठीक है ना, कि हाँ टकराएगी तो वहां पे बनेगी, तो वो इमेजिनरी होता था। लेकिन ये रियल होता है, ये सही में ये कट किया है, सही में रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कट कर रहा है। तो इसके लिए लिख सकते हो कि इमेज क्या है, रियल है एंड उल्टा है ना, इन्वर्टेड है। क्या है, इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। तो क्या हुआ, मैग्निफिकेशन 1 होता है लेकिन निगेटिव, तो साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया, रियल इमेज बना, इन्वर्टेड बना, सी पे ही बना। ये केस 1 हो गया हमारा सेंटर के लिए। अब इसी तरह से अलग अलग केस हम लोग तय करेंगे कि क्या होता है। और इस m के बारे में हम लोग बोलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज लिखते हैं, m का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, कितना बड़ा करके दिखाया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ m इज इक्वल टू 1। भले ही निगेटिव है लेकिन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1 हो गया हमारा मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो अब चलो अलग अलग केसेस की चर्चा करेंगे। अब इसी C को सेंटर मान के ऑब्जेक्ट को पहले इधर खिसकाएंगे, बाद में फिर ऑब्जेक्ट को इधर खिसकाएंगे, ठीक है ना। शुरू कर सकते थे हम सबसे पहले इनफाइनाइट से इधर, लेकिन क्या है कि फिर इनफाइनाइट वाला केस समझाने के लिए मुझे ये समझाना पड़ता। तो ये केस 1 है, आप इसको नोट करो, फिर हम अगले केस पे बात करेंगे। चलो केस नंबर 2 देखेंगे। अब केस नंबर 2 क्या कहता है, जब ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, धीरे धीरे मिरर की तरफ खिसकाना स्टार्ट करेंगे, है ना, मिरर की तरफ सरकाएंगे इसको। अब ऑब्जेक्ट को C से उठा के हम कहां कर दिए, C के आगे, C और F के बीच में कर दिए, ठीक है ना, C और F के बीच में कर दिए। तो हमने बोला कि हो सकता है कि ये रहा F, है ना, F है ये, या इसको थोड़ा आगे बना लो F को, ऐसे रहा, मान लो कि ये हो गया F आपका, ठीक है ना, ये F है, C इसके पीछे होगा कहीं। तो चलो हम अभी C को रहने देते हैं, फिर हम बनाएंगे C को, क्योंकि मुझे रिजल्ट इसका पता है ना कैसे आएगा, तो हम एग्जैक्ट करेंगे। तो ये मेरा हो गया AB। अब इसके लिए क्या करना था, सेम लॉ को फॉलो करना था आपको, है ना, कि एक तो पैरेलली गुजारेंगे, दूसरा कहां से गुजारेंगे, फोकस से, और दोनों के बारे में आपको पता है। तो पैरेलली लेके आए प्रिंसिपल एक्सिस के,
और ये पता है कि ये टकरा के फोकस से गुजरेगा कहीं इधर, और ये जो आएगा ऐसे वो भी टकरा के ऐसे कहीं पे कट करेगा, ऐसे गुजरेगा, ठीक है ना। तो अब हमारा ये दोनों इंसिडेंट यहां पे कट किया, यहां पे कट किया, तो कहां इमेज बनेगा। अब इसके लिए हमारा क्या हो गया, इसके लिए जब आप बनाओगे तो एक तो चलेगा जो इसी पे लौट जाएगा, और हमने कहा कि सेंटर कहीं पे, एक मिनट, हाँ, सी जो हो गया हमारा ये है, ये सी है, ये एफ है, तो यहां से जो सीधे जाएगा वो तो टकरा के इसी पे वापस लौटेगा, यानी कट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही करेगा दूसरा पॉइंट, और एक चला इधर से, तो एक जब रेज इधर से जब चलेगा ऐसे, और प्रिंसिपल ये रहा सी से, उसका क्या होगा नॉर्मल, तो वो टकरा के फिर कहीं इधर यहां पे कट करेगा, ठीक है ना। तो वो इमेज आपको बिल्कुल उसके सामने कट करता हुआ दिखाई देगा, ये कुछ इस तरह से होगा बेटा, ठीक है ना, बी डैश ए डैश, ठीक है, बी डैश ए डैश इस तरह से कटेगा, बीच में सी हो गया और एफ हो गया। तो जैसे ही सी से आगे खिसकाए हैं तो इमेज कहां चला गया, पीछे खिसक गया। तो एक चीज दिख रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हो सकता है इमेज पीछे जा रहा हो, लेकिन ये कब तक चलेगा ये तो हम आगे बढ़ा बढ़ा के देखेंगे कि कब तक चलेगा। तो हम ए बी को रख दिए इसके बीच में। अब देखो जो इमेज बना है वो कुछ इमेज कुछ पिछले जैसा दिख रहा है, यानी ये भी रियल में कट किया, इन्वर्टेड ये भी है, रियल है और इन्वर्टेड है। तो सबसे पहले तो इमेज के बारे में लिखेंगे कि कहां पे बना है और कैसा है। तो सबसे पहले फॉर्म्ड इमेज जो बनेगा, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, सी से बियॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, ये भी लिख दो कि क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आते हैं कि सर सी पे जब बना था तो इसके बराबर दिख रहा था, यहां पे क्या होगा, तो चलिए बताते हैं यहां पे क्या होगा। ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है ये इससे बड़ी दिख रही है कि छोटी दिख रही है, ये वाला जब आप करोगे तो वो ऑब्जेक्ट से क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट से क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा आपको, ये ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। इस बार आप लिख सकते हो कि ए बी इज लेस देन ए डैश बी डैश, इस बार क्या हो गया, बड़ा हो गया। नहीं, जैसे जैसे इमेज अगर सेंटर के पीछे जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, बड़ा होते जाएगा। इमेज सेंटर के पीछे जाएगा वैसे वैसे बड़ा होते जाएगा, समझ गए ना। तो ये चीज है। अब इसके लिए मैग्निफिकेशन तो कह सकते हैं इसमें कि ये क्या हो गया, इनलार्ज्ड हो गया, है ना, इनलार्ज्ड हो गया, यानी इमेज क्या हो गया, बड़ा बन गया, ऑब्जेक्ट से बड़ा। वहां पे बराबर था, वहां पे क्या था, बराबर था, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट में बना था, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वहां पे हम बोले थे। यहां पे क्या हो गया, इनलार्ज्ड, बड़ा हो गया। अब कैसे पता चला ये बड़ा, मैग्निफिकेशन लिखेंगे इसका, पहले तो m लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज माइनस एच आई बटा एच नॉट। ये तो निगेटिव होगा ना, क्योंकि हाइट इमेज कहां बना, इन्वर्टेड बना है नीचे, इन्वर्टेड बना है नीचे बना है, तो ये होगा सबसे पहले एक चीज, ये तो होगा निगेटिव, सॉरी ये होगा निगेटिव, ठीक है ना, निगेटिव होगा। और एच आई बड़ा है, एच आई इज ग्रेटर देन एच नॉट, तो m इज ग्रेटर देन 1, है ना। मोड m जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, इस बार इमेज का जो होगा वो बड़ा होगा, इस बार बड़ा इमेज बना, ठीक है ना, इमेज क्या बना, बड़ा बन गया। तो मैग्निफिकेशन निगेटिव और मोड m ग्रेटर देन 1, कहां, जब c और f के बीच में हम लोगों ने रखा तब बना ये।
ठीक है ना, और रियल भी बना और इन्वर्टेड भी बना है हमारा। तो अब इसी तरह से फिर खिसका के ले चलेंगे और अगले केस में इसको उठा के फोकस पे रख देंगे, ठीक है ना। आप इसको छापो, फिर हम अगले केस पे बात करते हैं, उठा के उसको फोकस पे रखेंगे। केस थर्ड, ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब ये कॉनकेव मिरर हमारा एक हो गया। अब फोकस पे ऑब्जेक्ट रख देंगे, जैसे ये मान लिए कि ये हमारा हो गया फोकस, ठीक है ना, ये फोकस हो गया। अब इसी फोकस पे हमको क्या रखना है, हम रख दिए ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, इसी फोकस पे रख दिए, ठीक है। अब फोकस पे आप नाम दे दीजिए इसको ए बी, ठीक है ना, फोकस पे रख दिए। तो अब आप बोलोगे कि दूसरा रे को आप फोकस से गुजार रहे थे बार बार, अब कहां से गुजारोगे? तो कोई बात नहीं, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम दूसरे रे को फिर क्या करेंगे, सेंटर से गुजार देंगे। सेंटर कहने का मतलब पोल से गुजारेंगे, ठीक है ना, इसके पोल से। यही हो गया ना पी। एक काम आप ये भी कर सकते हो कि पोल से गुजार सकते हो, और पोल से गुजारने में क्या है कि आपको आई और आर का ध्यान रखना है कि जिस एंगल पे वो आएगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जो दूसरा रे में बार बार फोकस पे लाता था वो आप पोल पे भी ला सकते हो, दूसरा रे कट करे एक ही बात बनेगी इमेज। देखो मैं दिखाता हूं। पहला तो हो गया आपका ये वाला, आया और ऐसे टकरा गया, ठीक है ना। और जब ये टकराएगा तो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। तो इसे आप फोकस से गुजार दो, फोकस से गुजर गया, ठीक है ना, फोकस से गुजरा। अब एक रे जो आएगा वो कहां जाएगा, इस पॉइंट पी पे, इसी पॉइंट से कि इस पॉइंट पी पे आया। अच्छा, दो आ गए, चलो एक को हटा देते, इस पॉइंट पी पे आया। अब जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल पे ये लौट जाएगा, जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल पे लौट जाएगा। आप कह सकते हो कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, आप बोल सकते हो उसको। तो अब देखो कि ये दोनों रेज आपस में कहीं मिल रहे हैं क्या, दोनों पैरेलल रेज हैं। जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो रिफ्लेक्ट करने के बाद दोनों रेज क्या निकल जाएंगे, पैरेलल निकल जाएंगे। और इसका तो ये पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कहीं कट करेगा आगे जाके। अब तक आप समझ गए होंगे कि वही एकदम सेम इसी के पैरेलली बनेगा, तो इटसेल्फ इसके से परपेंडिकुलर हमको डाल देना है उस वाले पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए। तो ये क्या है, पैरेलल रेज हैं। इसके बारे में आप बोल सकते हो कि पैरेलल रेज है। और ये कहां मिलेगा, मीट एट इनफाइनाइट, कहीं इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। कहां मिलेगा, इनफाइनाइट पे कहीं जाके मिलेगा। तो ये इनफाइनाइट पे, तो सोचो कि इनफाइनाइट पे कहीं जाके मिलेगा तो वो कितना बड़ा होगा, कितना इनलार्ज हो गया होगा, क्योंकि इससे धीरे धीरे तो दूर ही जा रहा है ना प्रिंसिपल एक्सिस से। मिलेगा कहीं जाके ऐसे इनफाइनाइट पे, अगर कहीं जाके इधर मिला तो सोचो कितना बड़ा हो गया। आप इमेजिनरी ऐसे ऐसे करके मान सकते हो कि इनफाइनाइट पे ऐसे मिला, तो सोचो इससे कितना बड़ा है। बनेगा तो रियल में ही, क्योंकि ये दोनों रेज रियल में ही जा रहे हैं, इमेज रियल ही बनेगा। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो कि इमेज इज formed at infinite, इमेज जो बनेगा वो इनफाइनाइट पे बनेगा, रियल बनेगा, क्योंकि रियल जा रहा है, इन्वर्टेड बनेगा, नीचे की ओर होगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है ना, इन्वर्टेड बनेगा। अब मैग्निफिकेशन के बारे में, कितना बड़ा इनलार्ज हो जाएगा, तो उसके लिए लिख सकते हो कि हाईली मैग्नीफाइड, यानी बहुत बड़ा होगा, पता नहीं कहां जाके मिलेगा, तो हाईली मैग्नीफाइड होगा, एकदम इनलार्ज हो गया होगा ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो हाईली मैग्नीफाइड होगा, लेकिन होगा मैग्निफिकेशन अभी भी निगेटिव ही, क्योंकि ये हाइट पॉजिटिव और ये हाइट निगेटिव। तो m इज निगेटिव,
m क्या होगा, निगेटिव होगा, एंड मोड m जो होगा मच मच ग्रेटर देन 1 होगा, यानी इमेज की हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी। यही आप इसके लिए बोल सकते हो। सेंटर कहीं पे इधर आप मान लो कि ये c है ना, वो कहीं जाके इधर मिलेगा, इसको आप b डैश a डैश बोल सकते हो। ये हमारा मतलब इमेजिनेशन है कि कहीं आगे जाके मिलेगा, इमेज तो खैर रियल ही है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों इमेज जो रेज है वो जाके आगे रियली में ही मीट करेंगी हमारी। तो ये हो गया तीसरा केस, ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब फोकस से आगे लेके चलेंगे, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। केस 4, ये देखो ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, तो ये हो गया हमारा। अब यहां पे हो गया पोल, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट को उठा के ले आओ, ऑब्जेक्ट को उठा के ले आओ और फोकस और पी के बीच में रख, ये हो गया, ठीक है ना। अब फोकस की बात मैं करूंगा कि फोकस कहीं पे इधर है हमारा, फोकस कहीं पे उधर है। अब आप देखो कि एक तो कॉमन चीज है, कॉमन रेज है कि अच्छा ये जो आएगी ये टकराने के बाद चाहे आए कहीं से, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो टकराने के बाद जाएगा फोकस से ही, टकराने के बाद क्या होगा, जाएगा उसी से, फोकस से ही लौटेगा। ये दूसरा हमने क्या बोला कि अब एक पकड़ना और पी पे इंसिडेंट करा देना, और ये देखो ये इसको फॉलो करेगा एस से, ठीक है ना। ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। अब आप बोलोगे कि ये दोनों तो जैसे जैसे दूर जाएगा वो बड़ा होते जा रहा है, तो क्या बोले थे हम कि कॉनकेव मिरर जो है वो क्या है, हमारा कन्वर्जेंस है। लेकिन ऐसे केस में रिफ्लेक्टेड रे जो हो जाता है, क्या हो जाता है, एक तरह से डाइवर्ज कर गया, डाइवर्ज यानी फैल गया। अब ये आगे कभी नहीं मिलेगा, जैसे जैसे दूर जाएगा ना ये धीरे धीरे बड़ा होते चला जाएगा। इसके बारे में आप लिख सकते हो डाइवर्जिंग रे, क्या है, डाइवर्जिंग रे, ये डाइवर्जिंग रे है, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में क्या बोलेंगे, अब तो कहीं मिला नहीं, लेकिन इमेज तो बनेगा। फिर कैसा इमेज बनेगा, ये एक स्पेशल केस है हमारा, स्पेशल केस है। इसमें क्या होगा कि देखो इस प्रिंसिपल एक्सिस को आप आगे बढ़ाओगे, प्रिंसिपल एक्सिस को आप आगे बढ़ाओगे ऐसे कि ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं हम लोग कि ये जो है इस तरह से, सॉरी ये देखो, अगर इसको डॉटेड डॉटेड करेंगे और इसको भी डॉटेड डॉटेड करेंगे तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहां पे कहीं मिलेगा, वर्चुअली मिलेगा ना। ये हुआ वर्चुअली मीट करना, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में फर्क। अब हम ये तो रियल वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कभी नहीं मिलेगा, अब निकल गया, डाइवर्जेंस है, डाइवर्ज कर गया ये। और हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये दोनों जो रेज हैं कहीं वहीं से आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये यहां पे इमेज का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा, और ये जो होगा आप बी और ए इसको नाम दिए हुए हो तो इसको ए डैश और बी डैश। अब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के बराबर में ही बना है, इस बार इन्वर्टेड नहीं बना है, ठीक है ना, इस बार इन्वर्टेड नहीं बना है। तो अब देखो यहां पे ऑब्जेक्ट की हाइट भी निगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज की हाइट भी निगेटिव, इस बार मैग्निफिकेशन में भी लोचा होगा। तो चलो लिख सकते, जैसे डाइवर्जिंग रेज लिख सकते हो नेवर मीट, कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए हम पीछे चले गए, नेवर मीट। तो इमेज के बारे में लिखेंगे कि इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड, जैसे लगेगा कि इमेज कहां बन गया, मिरर के अंदर। प्लेन मिरर में लगता था ना कि मिरर के अंदर में इमेज बन रहा है, उसी तरह से इनसाइड बनेगा। तो क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर, इनसाइड द मिरर, यानी मिरर के अंदर बनेगा इमेज, ये लिख सकते हो आप, ठीक है।
रियल एंड इन्वर्टेड होता था वहां पे, लेकिन ये रियल नहीं है, ये कैसा है, वर्चुअल है, वर्चुअल है। और क्या है, इस बार इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट अपसाइड, ठीक है ना, कहां है, अपसाइड, इरेक्ट अपसाइड, ये अपसाइड बना है, इन्वर्टेड नहीं है, ऊपर के साइड में बना है, ये एकदम ऑब्जेक्ट के बराबर बना है ना, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट लिख सकते हो इसको, यानी इन्वर्टेड इस बार नहीं है, उल्टा नहीं बना, सेम एज ऑब्जेक्ट बना। कैसा बना है, इससे तो बड़ा ही बना है, मैग्निफाइड तो बना है, मैग्निफिकेशन हुआ है, तो लिख सकते हो कि मैग्निफाइड, क्या है, मैग्निफाइड तो है, लेकिन इस बार पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या है, तो ये दोनों क्या है, निगेटिव है, तो m क्या होगा, इस बार पॉजिटिव होगा, एंड मोड m जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। इस बार मैग्निफिकेशन हुआ है और थोड़ा बड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट से बड़ा। 1 इक्वल टू कहने का मतलब इक्वल टू 1 मतलब ऑब्जेक्ट के बराबर, ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। तो ये केस 4 है हमारा, जब f और p पे रखेंगे, ये एक तरह का स्पेशल केस है हमारा, ठीक है ना। सिर्फ यही एक केस में क्या होता है, इमेजिनरी इमेज बनता है कॉनकेव में, और ये m जो है पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सारे केसेज में निगेटिव होता है। आप इसको छापो, फिर 5 नंबर केस पे चलते हैं। अब हम सेंटर से मिरर की ओर बढ़ रहे थे और ये सारे केसेस कंप्लीट हो गए। अब हम इसके आगे नहीं जा सकते, अब क्या मिरर के पीछे थोड़ी ना जाएंगे, है ना। तो अब ज्यादा से ज्यादा जितना नजदीक आओगे उतना ही पीछे वर्चुअल मैग्नीफाइंग बनेगा। ये एक तरह के केसेस हो गए। तो हम सेंटर पे थे और सेंटर से चलना शुरू किए थे इधर की ओर। तो जैसे जैसे सेंटर से हम इधर की ओर बढ़े हैं, उस तरह से इमेज का साइज क्या होता गया है, बढ़ता गया है। इमेज का साइज बढ़ता गया है क्योंकि ऑब्जेक्ट से बड़ा होता गया है। जैसे जैसे सेंटर से नजदीक गए और क्या होता गया है, सेंटर के पीछे, सेंटर से दूर भी होता गया है ना। एक इनफाइनाइट पे बना, उसके बाद जो है वो पीछे बन गया। ये तो स्पेशल केस है जो पीछे बना हमारा वर्चुअल। अब क्या है, ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर लेके जाएंगे, यानी मिरर के रेस्पेक्ट में अब पीछे ले जाएंगे उसको। अब देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है हमारा। 2 केसेज उसमें भी बनेंगे, एक बार सी से थोड़ी दूरी पर रखेंगे, यानी इनफाइनाइट और सी के बीच में रखेंगे, है ना। अब कहने का मतलब कि इनफाइनाइट और सी के बीच में, तो एकदम ये नहीं कि सेंटर पे बीच में एकदम मेजर कर रहे हैं स्केल से। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, तो सिर्फ ये कहने का मतलब होगा कि सी के पीछे, बस, ठीक है ना। और वही हो गया, सी के पीछे मतलब इनफाइनाइट और सी के बीच में। और एक मान लेंगे कि इनफाइनाइट पे है, कहीं से हम पैरेलल रे लेके आ जाएंगे, वो तो बहुत इजी केस है। तो चलो केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। तो जैसे देखो इनफाइनाइट एंड सी के बीच में है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए और बी, ए और बी हो गया ऑब्जेक्ट हमारा। तो हम क्या उसको बोले थे कि 2 रेज को गुजारना है ना। अब 2 रेज को गुजारना है तो फोकस से ही गुजार दो या पोल से गुजार दो, एक ही बात है। यहां पे पोल हो गया हमारा, ये हो गया फोकस, ठीक है ना, ये हो गया सी, सी के पीछे चला गया। अब गुजारो, एक तो आप ऐसे ले जाओ, पैरेलल आया, कहां से गुजरेगा, फोकस से, और एक आया फोकस से जाएगा ऐसे, फिर कहां से गुजरेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली। कहां कट किया, सी और एफ के बीच में कट किया, है ना, बी डैश ए डैश, सी और एफ के बीच में कट किया। तो अब देखो यहां से जो रेज चली और यहां से रेज चली, अब ये जो इमेज है वो इससे छोटा बना, इमेज जो है वो इससे ऑब्जेक्ट से छोटा बना। जब सी के इधर चल रहे थे तो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनते जा रहा था, लेकिन जब सी के पीछे जाने लगेगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से फिर छोटा होते चला जाएगा। जैसे जैसे पीछे जाओगे वैसे वैसे ये
जैसे जैसे पीछे जाओगे ना, ऐसे पीछे चले जाओगे, पीछे चले जाओगे, तो ये रेज ऐसे 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 ऐसे, ये वाला रेज जो होगा ना ऐसे, क्योंकि ये जितना पीछे जाएगा उतना ही ऐसे चिपका हुआ आएगा, उतना ही इसको जल्दी काट देगा, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होने वाला, ये तो फोकस से ही गुजरेगा। जैसे ये रेज केवल ऊपर सरकते चला जाएगा, जैसे जैसे पीछे जाओगे ये वाला रेज ऊपर सरकते चला जाएगा, यानी ये इसको ऐसे 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 काटते चला जाएगा। यहाँ पे काटेगा तो ज्यादा छोटा, तो ये डिपेंड करता है कि कितने पीछे जा रहे हो आप। तो अब इस इमेज के बारे में हम लोग लिखेंगे कि देखेंगे कि कैसा इमेज बना। रियली में एक दूसरे को काटा है, रियली में काटा है, इन्वर्टेड भी है, साइज में छोटा बना है, और कहां बना है, सी और एफ के बीच में बना है। सारी चीजें पता चल गई यहां से। तो आप लिख सकते हो कि इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, बिटवीन कहां, सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में बना है। ठीक है ना। कैसा बना है, रियल बना है, क्योंकि वाकई में रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को काट रहे हैं। और कैसा बना, इन्वर्टेड बना है, इन्वर्टेड बना है। ठीक है ना। अब देखो ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज के हाइट में क्या रिलेशन है, ऑब्जेक्ट से छोटा बना है, तो लिख सकते हो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इसको आप बोल सकते हो डिमिनिश्ड, एक लैंग्वेज है डिमिनिश्ड, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा। जहां इनलार्ज्ड बोल रहे थे ना, उसी का अपोजिट होता है डिमिनिश्ड, यानी छोटा, है ना। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। अब है कि मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन एम, लीनियर मैग्निफिकेशन उसको बोलते हैं, मैग्निफिकेशन यानी कितना बड़ा हुआ। मैग्निफिकेशन जो है हमारा एम, एम क्या होगा, ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव, इमेज का निगेटिव, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव निगेटिव होगा ना, तो एम इज निगेटिव, निगेटिव होगा। और इस बार इमेज का हाइट छोटा है, ऑब्जेक्ट का बड़ा है, इमेज का हाइट छोटा है और ऑब्जेक्ट का बड़ा है, ये छोटा और ये बड़ा और ये निगेटिव, तो कितना होगा, लेस देन 1 होगा ना। इसका मोड अगर आप लिखोगे तो ये लेस देन 1 होगा, तो लिख सकते हो कि एंड मोड ऑफ एम इज लेस देन 1, मोड ऑफ एम इज लेस देन 1। तो जब आप सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में रखोगे तो कहां बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। ठीक है ना, जिसका एम निगेटिव होगा और लेस देन 1 होगा। सिर्फ एक इसके पीछे वाले केस में ही एम पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, अदरवाइज जहां पे भी एम निगेटिव आपको दिया रहे, मैग्निफिकेशन निगेटिव दिया रहे और क्वेश्चन में भले ही मिरर की चर्चा ना हो, तो आप सीधे सीधे मान लोगे कि क्या है, कॉनकेव मिरर है। लेकिन जब अगर पॉजिटिव दिया रहेगा ना, तब सोचने वाली बात हो जाएगी कि कहीं ये इसके पीछे जो केस था, फोकस और हमारा जो पोल था उसके बीच में रखा हुआ तो नहीं है ना ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट को देखेंगे, है ना, फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच में पोल के बीच में रखा हुआ है, तो हो सकता है कि कॉनकेव भी हो, है ना। तो ऐसे निगेटिव दिया रहेगा तो आप कॉनकेव होता है, एकदम निश्चित है। और पॉजिटिव में कॉनकेव भी होगा, कॉन्वेक्स भी होगा। तो ये केस 5 हो गया। अब इसके आगे देखेंगे, अब इनफाइनाइट पे रखेंगे, तो इसको आप लोग छापो, फिर इनफाइनाइट वाला केस देखेंगे। तो चलो अब इसको खिसकाओ ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। खिसका के कहां ले गए, क्लास हमारा केस 6, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। अब कहीं इनफाइनाइट पे इस ऑब्जेक्ट को रख देंगे, ठीक है ना। इनफाइनाइट पे रखते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप इनफाइनाइट पे रखोगे तो वहां से जो रेज आती है उसके बारे में अक्सर चर्चा कर रहे हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, जो भी रेज आएगा आपका वो इनफाइनाइट से जो आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। सॉरी, इतना बड़ा नहीं होता है, वो आगे यहीं पे रुक जाएगा आपको आगे, ठीक है ना।
तो ये इस तरह से होता है। देखो इसको बोलते हैं फोकस, यहां पे कहीं पे होगा C, ये हो गया पोल, ये आप लोगों को पता है पहले से। नहीं, इनफाइनाइट से कोई भी रेज आएगा वो टकरा के फोकस पे ही आएगा, ये आपको पहले से पता है। अब जैसे जैसे C से ऑब्जेक्ट दूर जा रहा था वैसे वैसे इमेज का साइज क्या होता जा रहा था, छोटा होते जा रहा था। मैंने क्या बोला था इसके पिछले वाले केस में, धीरे धीरे ये वाला रेज जो होगा, ये वाला रेज वो ये ऊपर की ओर सरकते जाएगा और फिर वापस एक ऐसा टाइम आएगा कि एकदम चिपका हुआ दिखेगा और एकदम ऐसे कट करेगा, तो लगेगा कि फोकस पे ही बन रहा है। वो इमेज आपको फोकस पे ही बनता हुआ दिखाई देगा। होता ये भी रियल एंड इन्वर्टेड ही है, लेकिन एकदम पॉइंट के फॉर्म में होता है, एकदम सटा हुआ कट करता है फोकस को, ठीक है ना, एकदम फोकस में एकदम चिपक जाता है, फोकस पे ही जाके चिपक जाता है, यानी पॉइंट बना देता है। लेकिन इसको भी रियल एंड इन्वर्टेड ही मानते हैं। होता भले ही ये पॉइंट है, लेकिन ये भी रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो कि इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस एट F, ठीक है ना। कैसा बना, रियल बना, क्योंकि रियली में रिफ्लेक्टेड रे काटा है एक दूसरे को। और कैसा है, इन्वर्टेड ही बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। और हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा इस बार, यानी बहुत छोटा, जैसे हाईली मैग्नीफाइड था ना, हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा इस बार, यानी बहुत छोटा। इसको पॉइंट बोल सकते हो, पॉइंट बोल सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट बन गया ये एक तरह का। और m अभी भी क्या होगा, m इज इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि अभी भी इन्वर्टेड ही है, नीचे की ओर ही है, तो m क्या होगा, निगेटिव होगा। और मोड m मच मच लेस देन 1, क्योंकि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट, तो मान लिया जाए कि अगर इतना बड़ा भी ऑब्जेक्ट है और उसके रिस्पेक्ट में इमेज इतना छोटा बना, पॉइंट बना, तो इस वाले लाइन में कितने पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है ना लाइन, तो एक तरह से मच मच लेस देन 1 से बहुत छोटा हो, ठीक है। तो ये 6 केसेस थे, अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट रख के आप इमेज का फॉर्मेशन करोगे कॉनकेव मिरर में। तो अब इसके आगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे। तो कुछ कंक्लूजन यहां से हमें पता चला कि अगर सेंटर पे रखे थे तो उतना ही बड़ा बना था, सेंटर से आगे बढ़े थे तो इमेज बड़ा बड़ा बनते चला गया, सेंटर से पीछे चले गए तो इमेज छोटा बनते चला गया हमारा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट में नई कहानी के साथ। बाय बाय, सायोनारा।